ओवरलोड ट्रक सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। जहां नो एंट्री है वहां भी एंट्री कर रहे हैं। लिहाजा उसका असर ये हो रहा है कि सूबे की सड़कें इन ट्रकों का भार नहीं झेल पा रही है और दरक जा रही हैं। अब सवाल सड़कों की गुणवत्ता पर उठाया जाए या ओवरलोड ट्रकों के भार पर। खैर, ओवरलोड ट्रकों ने सड़कों का क्या हाल किया है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। सड़क की हालत देखकर अगर आप लोगों को लग रहा है कि सड़क भारी बारिश में बह गई होगी या फिर भ्रष्टाचार की वजह से सड़क की हालत ऐसी हो गई है, तो आप गलत सोच रहे हैं। राजधानी लखनऊ से रायबरेली की दूरी महज 80 किलोमीटर है। ऐसे में रायबरेली में भी नेशनल हाईवे है। यहाँ की सड़कें ठीक हालत में है, लेकिन बांदा से आ रहे गिट्टी मोरंग के ओवरलोड ट्रक रायबरेली समेत आसपास के कई जिलों की सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार सड़कों को बनाने में करोड़ों का बजट खर्च कर रही है, लेकिन ओवरलोडिंग ट्रकों को टोल प्लाजा से अवैध वसूली कर निकाला जा रहा है। यकीन ना हो तो तस्वीरें देख लीजिए। टोल प्लाजा पर 1000 से 1500 रुपए अवैध तरीके से लिए जा रहा है। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार के राजस्व का टोल प्लाजा संचालक किस तरह से चूना लगा रहा है। और ये सब रायबरेली में बैठे NHAI के जिम्मेदार अधिकारी की मिली भगत से हो रहा है। ओवरलोडिंग उसमें सबसे ज्यादा टूल टैक्सों पे हो रही है। सबसे ज्यादा टूल टैक्सों पे जबरन कहीं 1500 का काटेंगे, कहीं 1800 मांगेंगे, कहीं 1200 का काटेंगे, कहीं 800 का काटेंगे। मतलब हाथ चक्कर बढ़ घट के लेते हैं, वसूलते हैं जबरदस्ती। अच्छा, टोल प्लाजा पे तुम्हारा फास्टैग कटता होगा ना? जी, उसके बावजूद भी ले लेते? जी। रसीद देते कोई? रसीद कोई नहीं देते, किसी भी टूल पे रसीद नहीं देते। दरअसल मोरंग से लदे ये ट्रक आपको शहर में हर सड़क पर दिख जाएंगे। ये ट्रक मानक से 4 गुना अधिक लोड कर चलते हैं। ओवरलोड ट्रकों के चलते बर्बाद हो रही सड़कों को लेकर कई संगठन भी टोल प्लाजा पर हंगामा कर चुके हैं। फतेहपुर में तो गुलाबी गैंग की महिलाओं ने भी जिंदपुर टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा काटा था, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध वसूली कर ओवरलोड वाहन निकालने का खेल बंद नहीं हुआ। यही नहीं, रायबरेली जिले में भी इस हाईवे पर लगे टोल प्लाजा पर यही खेल जारी है। बांदा से टांडा तक जाने वाले हाईवे जो NH 232 है, इस पर ओवरलोडिंग का बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर इस ओवरलोडिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग ट्रक जो गिट्टी और मोरंग के होते हैं वो बांदा से निकलते हैं, और उसके बाद टोल प्लाजा पर इसका सबसे बड़ा खेल होता है कि टोल प्लाजा पर बता दिया गया है कि केवल फास्टैग के अलावा गाड़ियों से कोई पैसा न लिया जाए, लेकिन वहां से जिस तरीके से ओवरलोडिंग ट्रकों से 1000 से 1500 रुपए तक पर ट्रक ले करके ट्रकों को भेजा जाता है, और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है हर टोल पर वसूली का खेल। दरअसल हाईवे पर बने सभी टोल प्लाजा पर पैसे लेकर ट्रकों को निकाल दिया जाता है। यही ट्रक बांदा फतेहपुर से होते हुए रायबरेली और लखनऊ समेत आसपास के जिलों में पहुंचते हैं। आप इन ट्रकों को भी देखिए किस तरीके से ऊपर तक गिट्टी और मोरंग लाद कर जा रहे हैं। हाईवे को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। हाईवे से जब नीचे लिंक रोड पर जाते हैं तो किस तरीके से सड़कें बर्बाद हो रही हैं, पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ओवरलोड ट्रकों की वजह से गाजियापुर गांव की सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ये अभी 1 महीना पहले ये रोड का निर्माण हुआ, शासन द्वारा कराया गया, और ये हमारे गांव में RCC रोड का निर्माण हुआ था। हमारे गांव के क्या जितनी क्षेत्र की जनता थी वो सभी लोग खुशी थे कि RCC का निर्माण हुआ, लेकिन इतना ज्यादा ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं, करीबन 100 टन के लगभग। और अभी हाल में ही एक गाड़ी आप निकली है जो आपने देखा होगा। इतना ओवरलोड चल रहा है, तो गवर्नमेंट के मानक के विपरीत तो ओवरलोडिंग चल रही। जल्दी 1 महीना हुआ है अभी ये रोड बने, और आप रोड की कंडीशन देख ही रहे हैं, पूरी खत्म हो चुकी है। बांदा से टांडा को जाने वाले इस हाईवे पर जो भी टोल प्लाजा बने हैं, इन सब की जिम्मेदारी रायबरेली में बैठे NHAI के अधिकारियों की है। रायबरेली में डिवीजन कार्यालय में बैठे अधिकारी से जब टोल प्लाजा से ओवरलोड ट्रकों को अवैध वसूली कर निकालने को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। अधिकारी भले ही अपना मुंह छिपाने लगे, लेकिन सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। वसूली में जो ये वसूली होती है ओवरलोडिंग ट्रकों से, इसमें रायबरेली में बैठे RS यादव जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं,
वो पूरी तरीके से इसमें शामिल हैं और यही वजह है कि आज जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कैमरे से बचते नजर आए और कहा कि इस मामले पर हम अभी कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि उन्होंने कैमरे को देखकर ये जरूर कहा कि हमने कार्यवाही कई लोगों पर की है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। शाम ढलते ही पूरे ओवरलोडिंग के ट्रकों से वसूली का खेल शुरू होता है। अमरेश पटेल,